जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके घर पर भी रोज कलेश होते हैं? आपके घर पर भी दुख, रोग, दर्द, कष्ट, नेगेटिविटी ये सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं? तो चलिए इन सबको कैसे दूर करते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले आंटी जी के ही चैनल से गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ था मेरे पास कि कढ़ी चावल मुझे बहुत स्वाद लगते हैं। तो संगत जी, मैंने सोचा कि आज मुझे कढ़ी चावल बनाने चाहिए। फिर मैं मम्मी के पास गई और उनको ये बोलने ही वाली थी, तब उन्होंने मुझे बोल दिया, चल आज कढ़ी बनाते हैं। संगत जी, फिर तो मैं बिल्कुल समझ गई कि आज गुरुजी यही चाहते हैं कि मैं और मेरी पूरी फैमिली ब्लेस हो जाए। संगत जी, फिर मैंने मम्मी के साथ कढ़ी चावल बनाए और गुरुजी को भोग लगाया। फिर मेरी मम्मी नानी जी से बात कर रही थी, तब मेरी नानी जी बोली, मेरा भी आज कढ़ी खाने का बहुत मन हो रहा है और मैं भी बनाऊंगी। संगत जी, मैं अपने अंकल जी से बात कर रही थी, तो वो बोलते हैं मेरे घर पे भी आज कढ़ी ही बनी है। मैं बहुत खुश हुई और गुरु जी को शुक्राना करने लगी कि आपने मुझे ब्लेस किया और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को और मेरे रिलेटिव्स को भी ब्लेस किया है। क्योंकि संगत जी, आज के दिन जब गुरु जी का मैसेज आया है, तभी सबका कढ़ी खाने का मन क्यों हुआ? ये सिर्फ गुरु जी की ही महिमा है। उनको ही सबको ब्लेस करवाना था, इसलिए ऐसा हुआ। गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी को रोज़ चाय प्रसाद और नाश्ते प्रसाद का भोग लगाती हूँ। एक दिन मेरे घर पे सारा नाश्ता ख़त्म हो गया, ना कोई बिस्किट और ना ही कोई नमकीन। तो मैंने चाय प्रसाद के साथ ब्रेड को तवे पर सेक कर उसका भोग लगाया और गुरु जी को बोला, आई एम सॉरी गुरुपा, आज कोई नाश्ता नहीं था, सब खत्म हो गया है, इसलिए ऐसे भोग लगा रही हूँ। प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट कर लेना, इसमें अपनी सारी ब्लेसिंग्स और एनर्जीज देना और मुझे माफ़ भी कर देना। संगत जी, उसी शाम जब मेरे दादाजी घर वापस आ रहे थे, तब वो अपने साथ 3-4 तरीके के नमकीन और मट्ठी लेकर आए और ये सब गुरुजी ने उनके माइंड में आइडिया डाला घर लेके आने का। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे मम्मी पापा के बीच में 2-3 दिन से लड़ाई चल रही है। एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे और मम्मी की हेल्थ भी ठीक नहीं थी। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी कि मम्मी पापा के बीच सब कुछ ठीक कर दो। मैं जब भी गुरुजी को भोग लगाती, तब मैं यही बोलती कि प्रसाद को एक्सेप्ट करो और इसमें अपनी सारी ब्लेसिंग्स और एनर्जीज डाल देना, ताकि इसको खाकर और पीकर मेरे मम्मी पापा के बीच की लड़ाई ख़त्म हो जाए। संगत जी, फिर मेरे पास आंटी जी के ही चैनल के थ्रू एक आंटी जी का सत्संग आया, जिसमें उन आंटी जी के अपने अंकल जी से लड़ाई हो गई थी और गुरुजी ने फिर कैसे सब कुछ उनके बीच ठीक कर दिया। संगत जी, यही सत्संग सुन के मैं भी गुरुजी को बोल रही थी कि मेरे मम्मी पापा के बीच सब ठीक कर देना। और संगत जी, गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरी अरदास कबूल करी और उसी रात मम्मी पापा के बीच सब कुछ सही कर दिया, एकदम पहले जैसा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो वो मेरी खुशियों का इतना ध्यान रखते हैं, मेरी हर अरदास कबूल करते हैं। जो भी उन्होंने दिया है, जो नहीं दिया है और जो देने वाले हैं और जो दे के ले लिया है, हर एक चीज़ का लख लख शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना, हर एक मौसम का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, महीने और हफ्ते और साल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उन आंटी जी को भी थैंक यू जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया।
संगत जी, अब मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे बहुत कोल्ड हो गया था और गला भी काफ़ी ख़राब था। मैं गुरुजी का जल प्रसाद डेली पीती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डाला, क्योंकि पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। वैसा कुछ भी नहीं होने दिया और सिर्फ 4-5 ही दिन में ठीक कर दिया। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, दवाई अपना काम करेंगी और मैं अपना। तो संगत जी, मैंने सिर्फ एक ही दिन टैबलेट खाई थी। उसके बाद मुझे किसी भी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पिया। मैं एकदम हेल्दी और परफेक्ट हो गई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, कैसे गुरुजी हमारे घर की लड़ाइयों को ख़त्म कर देते हैं। हमें तो बस गुरुजी को दिन में एक बार भोग ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हमारी पूरी फैमिली ब्लेस्ड फील करे। संगत जी, हमें गुरुजी का भोग पूरे दिन में एक बार ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए दवाई का काम करता है। और गुरुजी का जल प्रसाद भी रोज़ लेना चाहिए, ताकि हमें कोई रोग है तो वो दूर हो जाए, और अगर नहीं है तो हमें कभी कोई रोग ही ना हो। संगत जी, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, हमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि हमारे घर पर कभी कोई कलेश, प्रॉब्लम, दुख, दर्द, रोग कुछ भी टिकने ही नहीं देते। हमें तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इन सब चीज़ों को डेली यूज़ करना चाहिए, ताकि हम इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रह सकें। किसको पसंद है कि उनके घर पर ये सब चीज़ें आए, रोग आए, कष्ट आए, घर पे कलेश रहे, कोई दुख दर्द रहे? नहीं संगत जी, किसी को भी पसंद नहीं है। तभी तो गुरुजी हमें सिखाते हैं कि क्या क्या करना है, जिससे हमारे घर पर कभी भी ये सब नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। और हम ही ऐसे हैं, रोज़ कल पर टाल देते हैं, कल से करेंगे, कल से करेंगे। लेकिन नहीं, हमें जो भी काम करना है अभी से शुरू करना है, तभी तो हमारे घर पर ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। तभी तो गुरुजी हमें ब्लेस कर पाएंगे, तभी तो गुरुजी हर पल हमें ब्लेसिंग्स देंगे, हमारे अंग संग रहेंगे। तो अगर आपने भी ये सब चीज़ें शुरू नहीं करी हैं, तो अभी से ही शुरू करें, कल पर ना डालें, क्योंकि वो कल कभी नहीं आ पाता। लेकिन अभी से करेंगे तो ज़रूर रोज़ कर पाएंगे। संगत जी, दिन में एक बार गुरुजी को भोग ज़रूर लगाएं। गुरुजी का जल प्रसाद पूरे परिवार को ज़रूर दें। संगत जी, कोई बीमार है तो उनकी दवाइयों को ब्लेस करें गुरुजी से, और फिर जल प्रसाद के साथ दें, और आप खुद चेंजेस देखेंगे कि आपके घर से दुख, दर्द, रोग, कष्ट, कलेश, नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएंगे। गुरुजी आपके घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।